नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूकेएसएससी शॉर्ट्स में। जैसा कि हमको पता है कि आज हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा है कि अब सेना में जिस प्रकार से रेगुलर भर्ती आया करती थी, अब जो है वर्तमान में वो सब सिस्टम चेंज हो चुका है। तो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये भर्ती किस प्रकार से होगी। जैसा कि हमको पता लगा है कि अभी वर्तमान में अग्निपथ भर्ती योजना 2022 के माध्यम से अब सेना में भर्ती हुआ करेगी। देखिए, ये अग्निपथ भर्ती योजना क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, आपको अब भारतीय सेना में, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, चाहे नौसेना हो, इसमें आप भर्ती का माध्यम आपको जो पहले 15 साल हुआ करता था, अब वो 4 साल कर दिया गया है। 4 साल कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप वर्तमान में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में अब जब भर्ती आएगी तो आपको उसमें नए तरीके से और नए रूल ऑफ रेगुलेशन से उसमें भर्ती को देना होगा तथा उसमें सफलता प्राप्त करके 4 साल की कैजुअल नियुक्ति के पश्चात ही आपको परमानेंट किया जाएगा। देखिए, अब मैं आपको पूर्ण तरीके से बताना चाहता हूँ कि अग्निपथ भर्ती योजना क्या है। देखिए, सेना में 4 साल हेतु नियुक्ति किया जाएगा। सबसे पहले एज क्या रहेगी, एज इसमें वही रहेगी जो आपकी इससे पहले एज हुआ करती थी, बट इसमें यह है कि इसमें वर्तमान में सेना में जो पहले जो औसत आयु वर्ग था वो 32 वर्ष था, उसको वर्तमान में घटा करके अब सरकार चाहती है कि जो उसकी औसत आयु वो 26 वर्ष है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर भी क्या है, एज का क्राइटेरिया को कम कर दिया है। पहले जो आपको 18 से लेकर 22 या 22.5 साल तक जनरल की एज मिल जाती थी, वर्तमान में उसको घटा करके 17.5 से 21 वर्ष कर दिया गया है। और योग्यता उसमें जो है, आपकी जो योग्यता वही पुरानी रहेगी जो पिछले में चलती हुई आ रही है। जैसे सपोज दैट आपको अगर क्लर्क में भर्ती होना होता था तो आपको जो है 12th योग्यता चाहिए होती थी, उसके साथ आपके पास कॉमर्स होना अनिवार्य हुआ करता था, ठीक है ना। तो वही योग्यता वर्तमान में भी लागू रहेगी, बट इसमें एज का क्राइटेरिया घटा करके 17.5 से 21 वर्ष कर दिया गया है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है अग्निपथ भर्ती योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सेना की औसत आयु को कम करना। औसत आयु को कम करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ पहले जो है आप 18 से 22 साल में भर्ती होते थे, तो आप कम से कम 15 साल की सर्विस करते थे। 15 साल की सर्विस करने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो औसत जो है युवा वर्ग है वो 32 वर्ष का होता था। उसी औसत युवा वर्ग को 32 वर्ष से कम कर करके 26 वर्ष में लाना ही वर्तमान में हमारी मोदी सरकार, जो कि हमारी भारतीय गवर्नमेंट है, उसका मोटो है। अब देखिए ये किस प्रकार से काम करेगी। देखो, जो इसमें आप नियुक्ति करेंगे, जो इसमें आप जब आप पहली बार भर्ती देंगे उसके बाद आप नियुक्त हो जाएंगे। नियुक्ति का वर्ष 4 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा। इसमें से क्या होगा, 4 वर्ष के दौरान आपके साथ जो है जितने भी प्रतिभागी होंगे या होंगी, जो भी आपके साथ महिला पुरुष वर्ग जो भी शामिल होंगे बच्चे, उनमें से क्या होगा 25% जो भी हमारे कैडेट्स होंगे, ठीक है, जो 25% जो कैडेट्स होंगे वो तो क्या होंगे, परमानेंट हो जाएंगे। और जो 75% जो आपके 75% जो भी आपकी महिला वर्ग में या पुरुष वर्ग में जो भी कैडेट्स होंगे, उनको जो है प्रशिक्षक पत्र देकर के, या फिर इन्होंने भी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इसको खुलासा नहीं किया है, बट ये है कि उसको जो है 4 साल का प्रशिक्षण पत्र या फिर सर्टिफिकेट देकर के उसको सेवा मुक्त किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 25% व्यक्ति हैं इनको जो परमानेंट कर दिया जाएगा। बाकी इसमें देखो, आप जितने भी युवा वर्ग जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब गवर्नमेंट कोई भी कदम लेती है तो उसका वो आने वाले 10 या 20 सालों का प्रॉफिट और लॉस लेके चलती है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही अब देखिए इसमें क्या होगा, जब आप पहली बार जब भर्ती होंगे तो आपको जो फर्स्ट ईयर होगा, जब फर्स्ट ईयर में आप जब आप 1 साल के लिए आप जब ट्रेनिंग होंगे तो उसमें आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। 30,000 रुपये मिलेंगे। इसमें से आपको जो आपके इन हैंड आएगा वो 21,000 रुपये आएगा, और जो इसमें आपके जो जमा हो जाएंगे वो 9,000 रुपये जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड ईयर में आपके साथ क्या होगा, 33,000 रुपये मिलेंगे आपको, और 23,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे, 9,000 रुपये इसमें भी जमा हो जाएंगे। थर्ड ईयर में आपको क्या है, 36,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 26,000 रुपये आपके जमा हो जाएंगे, और 10,000 रुपये आपके 26,000 रुपये आपको मिलेंगे, और 10,000 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, फोर्थ ईयर में आपको क्या है, 40,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 28,000 आपके इन हैंड मिलेंगे, और 12,000 रुपये आपकी
जमा निधि में जमा हो जाएंगे। और ये जो पूरा अमाउंट है, जमा अमाउंट है, इस अमाउंट में इतना ही पैसा गवर्नमेंट अपने फंड से जमा करेगी, ठीक है ना। जितना आपको ये मिल रहा है इसमें से ही गवर्नमेंट जो है इतना ही पैसा गवर्नमेंट अपने फंड से जमा करेगी, और वो मिला करके आपका जितना अमाउंट होता है सेवा समाप्ति पर 11,71,000 रुपये जो आपका अमाउंट होता है, इसमें जो सरकार ऐड करेगी, प्लस उतना ही इसमें जो है सरकार द्वारा उतना ही जमा किया जाएगा, उतना ही ब्याज मिलेगा। और ये टोटल अमाउंट मिल करके आपको आपकी सेवा समाप्ति पे मिल जाएगा, जो कि 4 वर्ष के बाद है, ठीक है ना। और जो आपको ये अमाउंट मिलेगा 11 लाख प्लस सरकार द्वारा जमा प्लस ब्याज, इस पर जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप? इसमें जो है आपको कोई भी जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा आपका, जब आपका ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा, 4 साल के बाद आपको क्या है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ठीक है ना। और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ आपको जो है अग्निवीर का टैग मिल जाएगा। टैग मिलना दैट मीन्स कि ये बड़ी शौर्य की बात होगी कि आप एक अग्निवीर हो गए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपको जो है आने वाले समय में जितनी भी जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो मॉल्स हैं, इन पे जो है आपको जो है आपका जो कोटा जो है वो रिजर्व रहेगा। सपोज दैट अगर आप में 4 साल बिता लिए हैं, अब आपका जैसे मान लीजिए अगर आप वहाँ पे परमानेंट नहीं हो पाए हैं, तो आपको क्या होगा, अग्निवीर का एक आपको जो है सेना की ओर से प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके आधार पे आप जो है टाटा की कंपनियां हो गई तुम्हारी, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनियां हो गई, इनमें आप जो है एज अ अच्छी पोस्ट पे जो है आपको नियुक्ति दे दी जाएगी, जो कि वर्तमान में मुझे लगता है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए इससे जो है आने वाले युवा तो आक्रोशित हैं ही, साथ साथ जो है भविष्य में जो है आपको जो है नौकरियों की कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो है अब आपको जो है और भी अच्छे ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अब सुनने में ये आया है कि आने वाले समय में जो मेरिट है वो ऑल इंडिया लेवल पे बनने वाली है। ऑल इंडिया लेवल पे में मेरिट बनने का मतलब ये है कि आपकी जो कट ऑफ जो है, एक जनरल में जब आप आर्मी जीडी की भर्ती देते थे तो उसमें से आपको जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने 100 नंबर का पेपर दिया है, ठीक है ना, तो 100 में से आपका यदि आप राज्य वाइज देखें तो यहाँ पे उत्तराखंड में कट ऑफ कम जाती थी, बट अब जो है सेंट्रल के हिसाब से अगर मेरिट बनेगी तो आप ये मान के चलिए कि 100 में से आपको 80 नंबर लाना जरूरी है। 80 नंबर जब आप लेके आएंगे तभी आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अग्निपथ भर्ती योजना 2022 समझ में आई होगी। अगर आपको ये मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भविष्य में आने वाली और भी नई नई रोचक भर्तियाँ, जिससे कि आप जो है एक नए सेना की भर्ती में जाने के लिए आप जो है सक्षम हो, ऐसी हम आशा करते हैं। और साथ ही साथ आपसे चाहते हैं कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भविष्य की आने वाली सभी सूचनाओं की जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।